बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये जो नया लॉ आया है नेशनलिटी के हवाले से ब्रिटिश, उसके बारे में कुछ आप जो हमें इंफॉर्मेशन दें। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूके की होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल, वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही हैं कि कोई सख्त किस्म का लॉ या रूल्स लाए जाएं जिनके तहत जो असालम सीकर होते हैं, इल्लीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उन पर सख्ती की जाए और उनको आसानी से डिपोर्ट किया जाए। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि ये जो फ्रांस से जो लोग आते हैं और इसके अलावा लॉरीज़ में बैठ कर आते हैं चैनल आइलैंड के थ्रू, तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, फ्रांस पर भी और यूके पर भी। तो इस तरीके से प्रीति पटेल और इनकी जो गवर्नमेंट है वो कानून को बहुत ज़्यादा सख्त करने जा रही है। असल मसला तो ये है कि किस तरीके से लीगल लोगों को रोका जाए और इनकी अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको आसानी से डिपोर्ट कर दिया जाए और जो जेन्युइन असालम सीकर होते हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए। तो ये 3-4 मेन इसके पॉइंट थे नए कानून बनाने के। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया है जो कि अब कानून बन चुका है। क्लास 9 के अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट की है। वो अमेंडमेंट क्या है? इसके अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और आप ड्यूल नेशनल भी हैं तो आपको बग़ैर किसी नोटिस के आपकी नेशनलिटी को रिवोक कर दिया जाएगा। अब ये जो कानून है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहा है, इन अ सेंस कि आपको मालूम ही नहीं होता और आपको कह दिया जाता है कि आपकी नेशनलिटी रिवोक हो गई है। जैसा कि अगर आपके पेरेंट्स हैं एशियन अफ्रीकन तो आपके पास ड्यूल नेशनलिटी ऑटोमेटिक हो जाती है अगर आप यहाँ पे बॉर्न होते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ आके किसी दूसरी नेशनलिटी पे यहाँ पे आके आप यहाँ का पासपोर्ट लेते हैं तो फिर भी आप ब्रिटिश नेशनल प्लस उस मुल्क के कंट्री होते हैं जो कि आपके पास पहले नेशनलिटी होती है। तो अब होगा ये कि अगर तुमको थोड़ा सा भी शक हुआ तो उसकी बिना पर वो आपकी नेशनलिटी को रिवोक कर देंगे। इस जब ये डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो काफ़ी लोग थे उन्होंने इस के बारे में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया था, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। उनमें से काफ़ी लोगों का ये कहना था कि इन लोगों को नोटिस दें और उनको कोर्ट के अंदर ट्रायल करें। ये तो एक ह्यूमन राइट्स की ब्रीच होगी कि आप बगैर किसी को बताए हुए भी उसकी नेशनलिटी को रिवोक कर रहे हैं। तो इसके साथ जैसे कि आपको मालूम है कि यूके दुनिया में माना जाता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो ये एक बैड एग्जांपल तस्वर हो जाएगी क्योंकि बहुत से कानून हैं जो यूके इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर बाकी दुनिया के लोग अपने कंट्रीज़ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बैड न्यूज़ है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एट द मोमेंट तो कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोर्ट में जाए या कोई मसला हो तो फिर इसमें कोई अमेंडमेंट हो, लेकिन एट द मोमेंट ये लॉ पास हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये जो अभी एक ड्यूल नेशनल थी शमीमा बेगम, वो सीरिया गई हैं, वहाँ पे अब वो वापस आना चाह रही हैं लेकिन उन्होंने उसकी नेशनलिटी को रिवोक कर दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि ऐसा भी हो सकता है। अब उसको कहा गया है कि क्योंकि आपके पास बांग्लादेशी नेशनलिटी भी हो सकती है या है तो आप बांग्लादेश जा सकती हैं। अब इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत सख्त कानून बन रहे हैं। अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में पकड़ा जाएगा उसको 4 साल की सज़ा हो सकती है। तो कानून दिन ब दिन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सख्त होते जा रहे हैं और जो नए असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सख्ती होती जा रही है। ये क्योंकि अब देखिए आप कितना बड़ा क्राइसिस आया है वर्ल्ड में अफ़गानिस्तान का, और इसी तरीके से पहले सीरिया में था और इराक़ में था। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए इनका ये कहना है कि कुछ गैर कानूनी तरीके से भी लोग आते हैं और उन असाइलम सीकर उनको क्लेम करते हैं और बाद में हमें मालूम होता है कि वो क्रिमिनल उनके बैकग्राउंड है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए
और सिस्टम को फेयर करने के लिए इन्होंने ये कानून बनाया है। तो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट कि हो सकता है कि बाद में इस कानून को चेंज कर दिया जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।